भारताचे प्रथम शिक्षण मंत्री भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या स्मरणार्थ आझाद सोशल फाउंडेशनच्या वतीने सोलापूर समाजरत्न पुरस्कार 2023 शनिवार 11 नोव्हेंबर 2023 रोजी संध्याकाळी डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले सभागृह येथे संपन्न झाला. समाजातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 10 मान्यवरांना सोलापूर समाजरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. याप्रसंगी ॲडव्होकेट अब्बास काझी, हाफिज जुनैदी, हाजी मोहम्मद हुसेन सर, रशीद बागवान कॅप्टन, प्राध्यापक मुजावर सर, आफ्ताब शेख, अकबर सोलापुरी, ताजुद्दीन मॅगेरी, सौ तहसीन एजाज शेख, शेख फातिमा, मोहम्मद सलीम या समाजरत्नांचा या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सुप्रसिद्ध सिने अभिनेते रजा मुराद व नगरसेवक बाशुमिया मौलाली सय्यद यांच्या शुभ हस्ते सन्मानपत्र, शाल व बुके देऊन त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर माजी नगरसेवक बाबा मिस्त्री, मनोहर सपाटे, महेश गादेकर, फारुख शाब्दी, भारत जाधव, आरिफ शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते. सत्कार कार्यक्रमानंतर प्रमुख पाहुण्यांनी व मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या प्रसंगी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावेद खैरदी, उपाध्यक्ष रियाज सय्यद, युनुस सय्यद, सोहेल कुरेशी, अमीर शेख, शमशाद काझी, सबीना इंगळगी, माजिज माळी, सत्तार सगळी यांचा बहुमोल सहकार्य लाभला. 10 घंटे के तवील सफर के बाद मैं मुंबई से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ. पैर में फ्रैक्चर हो गया है, पैर की हड्डी टूट गई है. जब जावेद खैरदी साहब मेरे घर तशरीफ लाए तो मेरे प्लास्टर देखकर थोड़े तशवीशनाक हो गए कि ये तो आपके फ्रैक्चर हो गया है. मैंने कहा जी हाँ, मेरे पैर की हड्डी टूटी है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटी है. ना मेरी हिम्मत टूटी है और ना मेरा वादा टूटा है. तो जो वादा मैंने आपसे किया है वो यकीनन मैं निभाऊंगा. बहुत ही मुबारक दिन है आज का. वो मेरी बात अधूरी रह गई कि मैं 10 घंटे के तवील सफर के बाद यहाँ पहुंचा और बिना किसी आराम के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया. जिसमें भी दर्द था, पैर में भी दर्द था, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी गर्मजोशी ने मेरे सारे दर्द भुला दिए. मेरे भाई ने कहा था कि मैं तारुफ का मोहताज नहीं हूं. मैं यकीनन तारुफ का मोहताज नहीं हूं क्योंकि शैतान तारुफ का मोहताज नहीं है. लेकिन मैं बुरा था नहीं, बुरा बना दिया गया. 1973 में राज कपूर साहब ने मेरी एक फिल्म देखी थी नमक हराम, और उन्हें मेरी नमक हरामी याद थी. तो जब वो 1980 में प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने सुबह के 3 बजे अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया कि वो नमक हराम में जिस अदाकार ने शायर का रोल किया था, लंबा सा था, दुबला पतला, लंबा तो अभी भी हूं लेकिन दुबला पतला नहीं है, उसे बुला कर लाइए. उनके खानदान के तमाम अफराद ने मेरी मुखालिफत की. उनके तीनों बेटों ने मेरी मुखालिफत की कि जो रोल है मेन विलन का, जो रोल है बदकिरदार का, वो मुझे सूट नहीं करेगा. हर शख्स यही कह रहा था. उन्होंने कहा कि हमारी नजर है, ये रोल तो रजा साहब ही करेंगे. तो इस पर मैं ये कहूंगा कि 1000 पर गिरे, लाख आंधियां आए,
1000 बर गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो ताज्जुब में थी कि छोटे मोटे अदाकार को उन्होंने अपनी फिल्म में एक इतना अहम रोल दे दिया। इस पर मैं ये कहूंगा कि मैं अपने आप को कोई अजीम अदाकार नहीं मानता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि जब तक मेरे वालिदैन हयात थे, हद्दुल इम्कान जितनी उनकी खिदमत कर सकता था मैं। अपने वालिद के मैं घंटों पैर दबाता था, घंटों। वो सो जाते थे तब मैं उठता था। तो जितनी खिदमत अपने वालिद साहब की, जितनी खिदमत अपनी वालिदा की मैं कर सकता था, वो मैंने की। और यही खिदमत जो है उसका नतीजा है कि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मैं बहुत ही मामूली अदाकार हूं, मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन वालिदैन की दुआएं कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो जो आज के नौजवान हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि जितनी खिदमत अपने वालिदैन की कर सकते हो करो, क्योंकि हर चीज मिल जाएगी दुनिया में, हर चीज। एक बार वालिदैन चले गए, वो दोबारा वापस नहीं आते, वो मोहब्बत दोबारा वापस नहीं आती, वो माँ की ममता दोबारा वापस नहीं आती। तो मौका है, एक सुनहरी मौका है कि जितनी अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हो करो। मैं जावेद कैदी साहब के साथ अकबर शोलापुरी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सिर्फ जावेद कैदी साहब और अकबर शोलापुरी साहब का नहीं, बल्कि रियाज सैयद साहब का, यूनुस सैयद साहब का, सुहेल कुरैशी साहब का और अमीरी शेख साहब का। आज़ाद सोशल फाउंडेशन के जानिब से जो सोलापुर शहर में जो समाज रत्न पुरस्कार देने के लिए 11 लोगों को चुना गया है, उनकी गुलपोशी और उनकी हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आए हुए रजा मुराद साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चेतन नरोटे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष भारत जाधव साहब, माजी महापौर आरिफ भाई शेख, माजी महापौर मनोहर सपाटे साहब, हाजी फारूक शाब्दी साहब, हमारे मार्गदर्शक मेरे नेता महेश गादेकर साहब, और इस फाउंडेशन के मेंबर, मैं उनको आज जावेद खराजी अध्यक्ष रियाज सैयद, यूनुस सैयद, सुहेल कुरैशी साहब, अमीर शेख साहब, एडवोकेट सलीम नदाब साहब, वारिस कुडले साहब, काजी मैडम, सबीना आपा, आसिफ इकबाल साहब, इदरीस बागवान साहब, शेर अली शेख, एजाज शेख, मनियार साहब, फखरुद्दीन वस्ताद और माडी साहब और सगरी साहब, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे नाचीज को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया, सदर बनाया। मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ, सियासत से ज्यादा मुझे सामाजिक कार्य करने के अंदर मेरे को पसंद है।
और मुझे अध्यक्ष बनाया, मुझे जावेद का फोन आया कि तू प्रोग्राम के अध्यक्ष नहीं। अरे मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार सांगितलं कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। नहीं, हमारी सब कमेटी की मुराद है कि तमन्ना है कि तुम अध्यक्ष हो जाओ। मैं बोला मैं कैसा बैठूँ कुर्सी पर अध्यक्ष हूँ। नहीं तुमको आना पड़ेगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोलापुर शहर में आज़ाद सोशल फाउंडेशन इनकी ज़ेरे एहतिमाम माशाल्लाह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको याद करते हुए यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, जिनकी आवाज़ ही काफ़ी है, जिनको बगैर देखे इनकी आवाज़ से इनको पहचाना जाता है, बॉलीवुड के सुपरस्टार। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी जितनी उम्र नहीं है, रज़ा मुराद साहब का उतना एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में माशाल्लाह। इतने पुराने सीनियर आर्टिस्ट आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। रज़ा मुराद साहब यहाँ पर है, हमारे बड़े भाई जिन्होंने ऐसी दावत मुझे दी कि मैं मना नहीं कर सका। जावेद भाई ने इतने मोहब्बत से मुझे बुलाया और ये मुझे याद है कि शायद आपका ये दूसरा साल है और मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर मौजूद था, इस साल भी यहाँ पर हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी शख्सियतों के बीच में आने का मौका मुझे बार बार अल्लाह आपके जरिए दिलाता रहे। आझाद या फाउंडेशनच्या वतीनं आज समाजात नावलौकिक कमवलेले आपल्या कार्यातून त्यांचा सत्कार करण्यासाठी अध्यक्ष म्हणून आपल्या सोलापूर शहरातले नामवंत बाबा मिस्त्री, त्यांना देवदत्त सुद्धा असं म्हणतात, आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून फिल्मी क्षेत्रातले आपल्या सर्वांना सुपरिचित असलेले रजा मुराद साहेब, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष माझे मित्र चैतन्य नरोटे, आरिफ शेख, माजी महापौर मनोहर सपाटे, आमचे मित्र आमच्या अक्कलकोटचे महेंद्रवीज मंजूरचे डॉक्टर शाब्दी साहेब, आता ज्यांचं भाषण झालं ते आमचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते महेश गादेकर, या फाउंडेशनचे अध्यक्ष जावेद खैरदी, आणि इथे दोन सय्यद बसले, एक अध्यक्ष तिरचे दोघेही आहेत, इंगळगी मॅडम आहेत, कांजी मॅडम आहेत, आणि उपस्थित सर्व सेवा आहे, उपस्थित सर्व त्यांचे सहकारी, ह्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। समाजात ज्यांनी ज्यांनी काम केलं त्यांना समाजासमोर आणून त्यांचं आदर सत्कार करणं हे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अत्यंत गरजेचं आहे, आणि ते मौलाना आझाद यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने मौलाना आज़ाद विचार मंच के जानिब से शहर शोलापुर के 11 लोगों का जो समाज रत्न पुरस्कार देने जा रहा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे दोस्त बाबा मिस्त्री साहब, मंच पर मौजूद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतन नरोटे, दूसरे हमारे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष भारत जी जादव साहब, दूसरे हमारे नेता और माजी महापौर मनोहर सपाटे साहब, मंच पर मौजूद इस संस्था के अध्यक्ष जावेद खैरदी साहब, उनकी सभी टीम, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों। 6:30 का टाइम था, मगरिब के बाद शायद भी भरपूर था, सब लोगों को जा रहा है, मगर हमारे जो समाज रत्न 11 लोगों को जो चुना गया, ये बहुत ही तारीफ काबिल है। हकीकत में जिस तरह जावेद भाई ने बताया कि हर समाज में अपने अपने समाज के लोगों को पुरस्कार दिया जाता है।
केलेल्या विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 11 मान्यवरांचा इथं सत्कार करण्याचं योजलं आहे। मी सर्वप्रथम जावेद खैरदी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं इथं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपण पाहिलं असेल की मुस्लिम समाजात डॉक्टर फैज अहमद होते, आज ते 98-99 वर्षाचे असतील, गेल्या वर्षी येऊन गेले ते, आता ते अमेरिकेत असतात। पण तिथून बघतोय मी मुस्लिम समाजात वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे बरेच लोक आहेत, परंतु त्यांना व्यासपीठ मिळत नाही आणि ते व्यासपीठ मिळून त्यांना समाजाच्या समोर आणायचं काम जावेद आणि त्यांचे सहकारी करतायत। त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। हो रहा है, आपने बहुत ही महदूद वसाइल के बावजूद शहर शोलापुर में अपनी एक सियासी शनाख्त बनाई है और एक बड़ी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको एमएलए का टिकट दिया और अच्छे खासे वोट आपने हासिल किए। और सब लोग आज भी कहते हैं कि अगर बाबा मिस्त्री और थोड़ा मेहनत करते, लोग और बहुत थोड़ा सामने तक भी पहुंचाएंगे ऐसा लगता है। फिर यहाँ पर 2 मेयर साहब बैठे हुए हैं, एक सपाटे साहब है, ये भी बहुत सामान्य कार्यकर्ता थे। यूनुस भाई शेख साहब के निष्ठावंत कार्यकर्ता के तौर पर आपकी एक पहचान है और यूनुस भाई शेख वो हस्ती थी जिनके लड़े हैं और आपकी भी शदीद ख्वाहिश है कि आप भी एमएलए बने। ये ख्वाहिश और शिद्दत इख्तियार करेगी तो यकीनन आप भी सर एक दिन एमएलए बनेंगे। हमारे आरिफ भाई शेख साहब, आप भी जो है सापुरिया गए थे और वहां से आने के बाद आरिफ भाई ने कहा था कि मुझे वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि मैं इंडिया के शोलापुर का, महाराष्ट्र के तरह का ट्रीटमेंट जो है वहाँ मिला था। ये भी एक बड़ी कामयाबी है। हमारे चेतन नरोडे साहब भी बहुत स्ट्रगल करके, कोशिश करके आज एक बड़ी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं और बहुत कई मरतबा जो है कॉरपोरेशन के बहुत सारे पद जो है उन्होंने एंजॉय किए हुए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर यहाँ पर मिली हुई है। हमारे भारत जाधव साहब पवार साहब के बहुत करीबी है। एनसीपी में जो भी उतार चढ़ाव आता है, जो पवार साहब को जो लोग छोड़ते नहीं उनके साथ रहते हैं, उनमें हमारे भारत जाधव साहब हैं। ये हमारे मेहमानान हैं, ये यहाँ पे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और अलग अलग गठ के भी लोग हैं और दूसरे भी पार्टी के, जैसा बड़े साहब हैं, हमारे शाब्दी साहब हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। उनका भी गायबाना जो है हम इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों को आज यूट्यूब के जरिए हम बहुत सारा नॉलेज दे सकते हैं। आप जो है अपने बच्चों को मौलाना आज़ाद के वीडियोस बताएं, मौलाना आज़ाद का शौक बताएं। मौलाना आज़ाद का किताबें पढ़ने का जो शौक था, वो क्या करते थे, इतना पढ़ते थे कि उनके माँ बाप जो है वो कभी कभी बहुत परेशान होते थे कि दिन रात पढ़ते रहते और सोते भी नहीं। किताब कोई एक हाथ में लग गई तो जब तक खत्म नहीं होती तब तक चैन नहीं आता। जब वो सख्ती करते थे कि आप पढ़ो मत, तो मौलाना आज़ाद जो है वो लिहाफ ओढ़ कर पढ़ते थे।